दोस्तों, जैसा कि आप लोग इंतज़ार कर रहे थे इतने दिनों से, इतने सालों से कि कब शिक्षा चयन आयोग गठित होगा और लगातार आपका डे बाय डे टल रहा था। आज नहीं, कल नहीं, अगले महीने, अगले हफ्ते ऐसे चल रहा था। तो जो फाइनली है उसका आपका गठन तो हो गया। उसकी आप जो सदस्यों की बात कर रहे थे, लगभग 12 सदस्य नियुक्ति हो गई है। अब बात है अध्यक्ष पद की, तो अध्यक्ष कौन चुने जाएंगे वो भी शीघ्र ही चुन लिए जाएंगे। तो इससे कई रास्ते खुल गए हैं। पहली तो बात मैं बता दूं, जो आपका जो आयोग था वो लखनऊ होने वाला था, लेकिन लखनऊ ना होकर वो प्रयागराज में ही रहेगा जैसे कि पहले था। और अन्य नए सदस्य 12 जुड़ गए हैं। अब वो जल्दी ही शपथ लेंगे, जल्दी ही ज्वाइन करेंगे। तो देखो, अभी तो आपको जो सबसे पहले मैं बात करूं कि जो प्राइमरी से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालय तक की जो भी जितनी भी वैकेंसी है, जितनी भी जॉब पदों पे भर्ती निकलेंगी, अब यही आयोग निकालेगा। ठीक, इसी आयोग के अंतर्गत निकलेंगे। और सभी का जो पहले अलग-अलग करवाता था, जैसे कि प्राइमरी टीचर की भर्ती अलग-अलग करवाते थे और प्राइमरी जूनियर की अलग होती थी, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की अलग होती थी। लेकिन अभी सभी कंबाइंड अभी इन्हीं एक ही आयोग से होगी। तो रही अध्यक्ष पद की, जैसी नियुक्ति हो जाती है, अध्यक्ष चुन लिए जाते हैं, वैसे ही आपकी प्रक्रिया चालू हो जाएगी। लेकिन प्रक्रिया चालू होने का मतलब ये नहीं कि ये काम भी बहुत जल्दी होने वाला है। लेकिन मैं बताऊँ, क्योंकि जैसे कि आपको बता दूँ, इतने दिनों से जो चीज़ें टाली जा रही हैं, कहीं न कहीं फिर भी वो लेट ही रहेंगी। तो जितना आप लोग कोशिश कर सकते हैं, जैसे भी कि जल्दी से जल्दी, क्योंकि देखा जाए तो काफ़ी टाइम से, यानी काफ़ी महीने से, 1-2 साल से आपका टेट नहीं करवाया गया और टेट के बेस पर ही कहीं न कहीं सुपर टेट होगा, या फिर जो सुपर टेट की आप लोग माँग कर रहे हैं, वो उससे पहले टेट ही करवाया जाए। इसीलिए ये लोग टेट नहीं करवा रहे हैं। कहीं न कहीं अगर टेट करवाते, तो बच्चे फिर सुपर टेट की माँग करते हैं। तो ये तो थी एक बात। अब जो लेटेस्ट न्यूज़ मैं देने वाला हूँ, इससे पहले मैं हिमांशु, मैं आपके चैनल में स्वागत करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो मैं आपको बता दूँ कि 2023-2022 के जो टीजीटी, पीजीटी के फॉर्म डले हुए थे, वो अभी तक उनका एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करवाया गया है, जो जल्द ही आपका एग्ज़ाम अ, अब इस आयोग के चयन के गठन होने के बाद संभवतः है कि एग्ज़ाम जल्दी करवाया जाएगा। लेकिन हाँ, जैसा कि आपको आचार संहिता लग गई है, आचार संहिता के बाद अब पूरा इलेक्शन होने के बाद ही वो पॉसिबिलिटी है। तो आप ये तो मान ही लीजिए कि लगभग आपका ये जो मई तक तो चला गया है मामला। अब जो भी आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया, आफ्टर मई या जून में ही करवाया जाएगा। इसके साथ एक कुछ नई वैकेंसी भी आने वाली हैं। आपको जो टीजीटी, पीजीटी की हो सकता है उनको भी निकाल के तब इकट्ठा ही एग्ज़ाम करवा दिया है। चलो, वो अब नए आयोग के गठन अध्यक्ष का क्या रहता है, उनका डिसीजन उस पे डिपेंड करेगा। तो बात कर लेते हैं टेट की। तो टेट की जितना देखो, आपने सीटेट का फॉर्म आ ही गया है, सीटेट जुलाई का आ ही गया, आप लोग तैयारी में लग गए हैं। अब रही बात है टेट की, तो टेट संभवतः है कि टेट जो भी होगा वो नए सिरे से, वही आप मानिए कि टेट का भी मई लास्ट तक ही कोई नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है, क्योंकि इससे पहले तो सारे मंत्री और नेता वगैरह, अध्यक्ष वगैरह सब आयोग, जो आपके नेता नगरी और वो क्या बोलते हैं आपको, चुनाव में ही व्यस्त रहेंगे। तो सारी चीजें फिर अस्त व्यस्त होने के कारण अभी कोई इस तरफ जो, जब 5 साल से ध्यान नहीं दिया गया, तो अभी क्या ध्यान दिया जाएगा? खैर, वो अलग मुद्दा है। तो मैं यही बताना चाहूँगा कि कुल मिला के अब संभवतः है कि अब इनके पास कोई बहाना नहीं बचेगा, क्योंकि अभी तक तो ये बहाना था कि अब चाहे वो आयोग गठन नहीं हो पाया, नहीं हो पाया। अब आयोग भी गठन हो रही है और 12 सदस्य भी चुन लिए गए। अब रही अध्यक्ष पद पर है, तो वो भी जल्दी ही चुन लिया जाएगा। तो अब आप एफर्ट लगा सकते हैं कि प्राइमरी और जूनियर लेवल की भी भर्ती जल्दी ही दी जाए। और मैं तो कहता हूँ प्राइमरी में भी बीएड, बीटीसी दोनों को ही शामिल किया जाए। ऐसा कोई ऐसा कोई आयोग लाया जाए, या फिर ऐसा कोई एक एक्ट लाया जाए जिससे हम दोनों को शामिल किया, क्योंकि कहीं न कहीं दोनों ही बच्चे प्रभावित हैं और देखा जाए तो दोनों का ही हक है। ठीक है, चलो ये तो बात थी। तो मैं कहना चाहूँगा फिर जो भी हो, लेकिन मैं, अगर ये नहीं हो सकता है तो जूनियर लेवल या प्राइमरी लेवल की इतनी अच्छी वैकेंसी निकल जाए कि दोनों को ही यहाँ लगे कि उनके लिए कुछ किया गया है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अब रही बात ये है कि रही अब आपकी जो प्राइमरी टीचर या जूनियर टीचर की भी वैकेंसी इसी पर डिपेंड होंगी कि कब तक क्या आएँगी। तो और रही, मैं मेन आज जो वीडियो बनाया है टीजीटी, पीजीटी के लिए बनाया है कि जो नए बच्चे हैं, जो काफ़ी दिनों से वेट कर रहे थे कि आपके टीजीटी, पीजीटी की वैकेंसी का जो है कब तक आपको फॉर्म, या कब तक आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जा सकता है, तो वो अब मान के चलिए आपका आयोग की गठन के होने के बाद, यानी कि जल्दी प्रक्रिया स्टार्ट होगी और वो आपका जून से हो सकता है, संभवतः करवा लिया जाए। तो जो भी हमारे चैनल पे, प्लीज़ चैनल पर जुड़े रहें। धन्यवाद।